नमस्ते एवरीवन एंड आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रैप केक्स बाय रबीना पे। और ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ हाउ टू स्टार्ट अ होम बेकरी। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं और उसके बाद ये पार्ट 2 देखना, बिकॉज तब आपको ज्यादा ही समझ में आएगा। सही पकड़े हैं। पार्ट 2 में आज हम कवर करने वाले हैं प्राइसिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा प्राइसिंग। प्राइसिंग में भी मतलब मैंने इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड दूसरा है प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हम पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को मतलब प्राइस करें या कैसे करें। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। मेरा ऐसा मानना है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट लो। ब्रेकिंग डाउन इंग्रेडिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वनीला केक बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो जैसे मुझे ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा चाहिए, और मुझे चाहिए कर्ड, मुझे चाहिए बटर मिल्क या फिर वनीला एसेंस, ये सारी चीजें। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है कि कितना आपने यूज किया, उसके हिसाब से आपका कितना प्राइस बन रहा है। 1 kg का मैदा इतने का आता है, मुझे रेसिपी में यूज है जैसे 200 ग्राम्स, तो 200 ग्राम्स का कितना प्राइस होगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ना इसमें एक वन ऑफ माई रेसिपी उसको मैंने यहाँ पे इनपुट किया, ठीक है, एंड मैंने एक पूरा कॉस्ट निकाला। तो आप देखो इसका टोटल कॉस्ट देख पा रहे होंगे। तो ऐसे आप इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करो, प्लस ये तो हुआ सिर्फ इंग्रेडिएंट का, ठीक है। अब टोटल आ गया, टोटल आ जाने के बाद आपको उसमें ऐड करना है आपका प्रॉफिट। इतना तो आपको निकालना ही है, उसके ऊपर आपको जाना है, इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको होगा प्रॉफिट। तो उसमें आपको ना एक बहुत ही मेन चीज होती है जो लोग है ना जनरली कैलकुलेट नहीं करते, और मैंने भी कुछ टाइम बाद ये सीखा था, जो कि होता है आपका लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो अब जैसे होम बेकर्स है तो मोस्टली मतलब हम खुद ही करते हैं या हम किसी को हेल्प में रख देते हैं, तो आपको वो भी कैलकुलेट करना है। तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि किस चीज को बनाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि टाइम इज मनी, तो आप हमेशा वो ध्यान में रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक केक है, उसको बनाने में मुझे लगता है सारा इंग्रेडिएंट का कॉस्ट कैलकुलेट करके मुझे वो बनता है 300 रुपीज में। ठीक है, हाफ kg का केक की मैं बात कर रही हूँ, एंड ये मैं टेंटेटिवली बोल रही हूँ, निकलता है। उसमें मैं ऐड करूंगी लेबर कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, ठीक है, एंड 100 रुपीज ऐड कर रही हूँ मैं अपने प्रॉफिट, सेल कर रही हूँ 500 में। यहाँ पे मैं 300 अपने लगा रही हूँ, एंड प्लस मुझे 300 तो मिल ही रहा है, ऊपर से 200 और मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट बिजनेस इसको बोलते हैं। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप एक छोटी सी अमाउंट कमाओ, बिकॉज आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप अपने 3-4 घंटे दे रहे हो, तो एटलीस्ट इतना तो बनता है। तो अपने आप से फेयर रहो। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप कम से स्टार्ट करो, और ये भी नहीं बोलूंगी एकदम लग्जरी उस पे चले जाओ या अफोर्डेबल रेंज ही ना हो आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा लाइट हो सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी और खुद के लिए भी। एक बार लोगों को अगर अच्छा लगा तो फिर तो मतलब पैसा ही पैसा होगा। तो ये कुछ टाइम की बात है, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में बिजनेस को देना पड़ता है, बिजनेस आपको टेस्ट करता है, तो पेशेंस रखो। ठीक है, इसमें मैं एक और पॉइंट बताऊंगी, ऐड करना चाहूंगी कि कुछ स्पेशल प्राइस रखो। जैसे कि अगर कोई बल्क ऑर्डर है तो उसको डिस्काउंट दे दो। कोई स्पेशल ऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने किया था कि आपके जो भी मतलब कोई भी क्लाइंट हो, फर्स्ट ऑर्डर पे 10 to 15% मैं डिस्काउंट देती थी। तो आप ये भी कर सकते हो कि एक मतलब यूएसपी बोल सकते हैं। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है कि यूएसपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये जो सेकंड है प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट का, ये मैं फर्स्ट पार्ट से कंटिन्यू कर रही। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होम बेकरी खोलने के लिए, उसमें मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि उसके अंदर भी हमें क्या क्या चाहिए होती है एंड कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो पहला मैं बोलूंगी कि अच्छी चीजों में हमेशा इन्वेस्ट करो। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम कढ़ाई से बना के स्टार्ट कर सकते हैं। अपने एंड से अगर मैं बताऊं ना, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बट ये कुछ टाइम के लिए, मतलब इनिशियल स्टेज में अगर आप चाहे तो कर सकते हो। बट आगे जाके अगर आपको बिजनेस अच्छे से करना है या आगे जाके ना आपके ज्यादा ऑर्डर्स आने लगेंगे ना, तो फिर आपको खुद ही रियलाइज होगा कि आपको रिक्वायरमेंट है माइक्रोवेव की या ओटीजी की या कन्वेक्शन की, आपको रिक्वायरमेंट लगेगी। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं अगर सही में बताऊं तो मेरी जो बेकिंग जर्नी है ना, वो भी कढ़ाई से ही स्टार्ट हुई थी। और जब मैंने उसको लाइव किया था ना, उसके विद इन लाइक 1 मंथ में भी मैंने सिर्फ कढ़ाई में बनाया था। एंड कुछ टाइम बाद जब ऑर्डर ज्यादा आने लगे तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे एक ले लेना चाहिए। बिकॉज मैं ना स्टार्ट में ऐसा था कि लेट्स डू इट, बिकॉज कढ़ाई में बहुत ही अच्छे बनते थे, है ना। तो
फिर मैंने शिफ्ट किया एंड मैंने सैमसंग का कन्वेक्शन ओवन लिया, वो भी बहुत ही अच्छा है। एंड रिसेंटली ना मैंने शिफ्ट किया फ्रॉम कन्वेक्शन टू ओटीजी, तकरीबन 3 साल तक चलाया एंड बहुत ही अच्छा चला। ट्रस्ट मी, मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप इनिशियल स्टेज में इसको यूज करना चाहते हैं तो। एंड अभी जो मैंने ओटीजी लिया है बोरोसिल का, वो भी बहुत ही अच्छा है एंड उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो यस, आप कढ़ाई से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे में तो करो, बिकॉज एक बार अगर बिजनेस आ गया तो देन आप उसको कवर कर लोगे आसानी से, बहुत आसानी से कवर कर लोगे। अवन के बाद एक और चीज है, वन ऑफ माय सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा हैंड मिक्सर यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं ना, स्टार्टिंग में जो मतलब मोस्टली अमेजोन से हम चीजें लेते हैं ना, तो मैंने भी स्टार्टिंग में चीजें ली हैं। तो एक 7 स्पीड करके अमेजोन का मैंने लिया था, हमारा रेगुलर यूज में आ जाता है अगर ऑर्डर्स आने लगे तो। और वो मेरे को ऐसा टाइम पे खराब हुआ ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब मैं, और उस दिन मेरे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स थे, मैंने जैसे तैसे करके मैनेज किया। बट उसके बाद फिर मैंने अच्छी क्वालिटी का हैंड मिक्सर लिया जो कि था बोरोसिल का, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो मैं आपको बोलूंगी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अच्छी चीजें लो इनिशियल स्टेज में ताकि आप आगे जाके स्ट्रगल ना करो। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है बेकिंग में, जो कि है वेइंग मशीन। आप सबको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है इंग्रेडिएंट मेजर करना। तो वेइंग मशीन आप एक ले लो, व्हाइट वाली आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो। मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ एंड बस उसको क्या है कि आप अच्छे से रखो, उसको रैप अप करके रखो और वो अच्छा खासा चलती है। उसके बाद मैं आपको ना एक एडिशनल चीज बोलूंगी जो कि मेरे को किसी ने बताया नहीं था, या स्टार्टिंग में शायद ही कोई बताता है कि अगर आपको ना केक में शार्प एजेस चाहिए तो आप स्क्रेपर का यूज करो, मेटल का जो स्क्रेपर आता है। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि हाउ टू अचीव शार्प एजेस ऑन व्हिपिंग क्रीम केक, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर कर दूंगी। और प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट में ना मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताऊं। पैकेजिंग आप बहुत अच्छी रख सकते हो, बिकॉज बोलते हैं ना कि लोग पहले आंखों से खाते हैं, पैकेजिंग एक अच्छा इंप्रेशन होता है। तो इन्वेस्ट करो आप गुड क्वालिटी पैकेजिंग में। जैसे मैं अपनी पैकेजिंग दिखाऊं तो मैंने इनिशियल में तो मैंने वो व्हाइट बॉक्स ही यूज किए हैं, बट उसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंट बॉक्स यूज करने स्टार्ट किए। देन मैंने अपना खुद का ब्रांड का लोगो बनाया, रिबन्स बनाए, विजिटिंग कार्ड बनाया। तो आप ये कुछ छोटी छोटी चीजों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और है ना, बल्क में लो कभी भी ना। आप जैसे अगर आप बल्क में लोगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर बल्क में लेते तो डिस्काउंट में प्रोवाइड करेगा। प्लस आपको ना बार बार नहीं जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 महीने का आप स्टॉक ले लो एंड फिर जैसे वो खत्म हुआ तो 1 या 2 महीने का मैक्सिमम आप स्टॉक ले लो, और फिर जैसे वो खत्म हुआ तो देन फिर आप साथ में करो। तो बल्क में लोगे ना तो आपके लिए चीजें इजी पड़ेंगी। अदरवाइज आप ऐसा सोच रहे हो कि जब ऑर्डर आएगा तब खरीदूंगी या दूसरा ऑर्डर आएगा फिर से जाऊंगी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो बल्क में ऑर्डर करो एंड क्वालिटी चीजें ऑर्डर करो, अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट कुछ भी आप, मतलब हैंड रिटन नोट्स या ऐसा कुछ, तो एक इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। अब आता है हमारा मार्केटिंग योर होम बेकरी। तो सबसे पहले इसमें आता है कि ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। तो ऑब्वियसली आपने कोई नाम सोचा होगा, लोगो सोचा होगा। कुछ टिप्स मैं अगर आपको दूं तो बहुत कैची सा कुछ नाम रखो, है ना, सिंगल वर्ड रखो, यूनिक सा रखो, और लगे कि वो नाम सुन के कि हाँ आपका जो बिजनेस है उससे रिलेट करता है। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो जब मैं इनिशियल स्टेज में थी और मैं नाम सोच रही थी, सही बताऊं तो मेरे दिमाग में भी ना यही सारे नाम आ रहे थे, द केक शॉप, TCS मतलब शॉर्ट, माई बेकरी, योर बेकरी, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे थे। और आप मानोगे नहीं, मतलब मैंने ना उसका एक लोगो भी बनाया था। उस टाइम पे मैं ना यूज करी थी पोस्टर माई वॉल। ये भी एक जैसे कैनवा है ना, वैसे ही ये भी एक साइट है। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से इसको ढूंढा। लोगो रिजेंबल कर रहा था थोड़ा थोड़ा स्टारबक्स का जो लोगो होता है ना उससे, बट स्टारबक्स से थोड़ा फिर भी ठीक है, मेरा थोड़ा डरावना सा लग रहा था और ब्राउन कलर का था। तो मैंने बना तो लिया था, मैंने सोचा यार यूनिक सा लग रहा है, मैं करूंगी, बट थैंक गॉड मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि जो मेरे हस्बैंड है विवेक, जैसे मेरा नाम रबीना है, वो मुझे रैब बुलाते हैं, RAB। सोचा चलो ठीक है, उन्होंने जो मुझे नाम दिया है वही कंसिडर करते हैं। उसके पीछे केक लगा दिया। तो मैंने बोला कि मैं ऐसा सोची हूँ कि रैप केक्स करके रख दूं। ही इज लाइक नाइस, अच्छा नाम है तो आप रखो। उसके अकॉर्डिंगली मैंने फिर लोगो बनाया एंड दिस इज हाउ मैंने अपना स्टार्ट किया। मतलब कोई जल्दीबाजी मत करो, और चेंज आप कभी भी कर सकते हो। देखो आपकी होम बेकरी, ऐसा नहीं है कि वो नाम रख दिया तो परमानेंट वही रजिस्टर हो गया, नाम रख लिया, लोगो कर दिया। अब आपको ना यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज क्या करना है? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा आजकल है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के थ्रू आप कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू आप कर सकते हो, पिंटरेस्ट भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा है। मेरे जो मैक्सिमम ऑर्डर्स होते हैं वो सारे इंस्टाग्राम के थ्रू होते हैं। जैसे मैंने बोला ना, स्किल्स पे काम करो, फोन या फिर कैमरा जो भी आपके पास है उससे आप फोटोज लो, अच्छी अच्छी फोटोज लो, लाइट जहां से आती हो वहां से आप फोटोज लो।
कभी भी आप जो भी अपना वर्किंग स्पेस लोगे या फिर वीडियो बनाना या फिर रील्स बनाने के लिए कोई भी स्पेस लोगे ना, तो हमेशा लाइट की साइड लो उसको, खिड़की के पास वाली, या फिर आप एक रिंग लाइट खरीद सकते हो। लाइट ट्राई करो कि नेचुरल लाइट मिले, तो बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव पिक्चर्स आप क्लिक करो अपने प्रोडक्ट की। एंगेजिंग कंटेंट शूट करो, जैसे कि मैं पहले से ऐसा करते आ रही हूँ, मतलब मेरे इनिशियल स्टेज से, कि मैं ना प्रोसेस कभी कभी दिखाती हूँ। कभी भी मेरी डिलीवरी जाती है तो मैं हमेशा उसको बाय करके ऐसे उसकी स्टोरीज डालती हूँ। पता चलना चाहिए कि अच्छा आज ये केक गया, आज वो ये गया, तो मतलब ऑडियंस को मजा आना चाहिए। उनसे क्वेश्चंस पूछो, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ। तो ऑनलाइन प्रेजेंस एक तो हो गया, मैंने बताया जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू आपकी फोटोज आप कोई भी क्लाइंट देख सकता है एंड ऑर्डर कर सकता है। प्लस आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो या ऑनलाइन स्टोर जैसा भी बना सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आता है, वो भी बना सकते हो। मतलब आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप एक्सप्लोर करो, जितना इजी कर सको ना अपने क्लाइंट के लिए उतना इजी करो। पूछे कि आपका मेन्यू कार्ड, तो उनको आपके पास एक मेन्यू कार्ड रेडी होना चाहिए। तो ये सब बनाने के लिए ना आप कैनवा यूज कर सकते हो। अगर अपना मेन्यू कार्ड दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, और मैंने इनिशियल स्टेज में कैनवा से खुद ही बनाया था, तो इतना हार्ड भी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद इसमें आता है आपका सेल्स चैनल। तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है डायरेक्ट सेल, उसके बाद होता है आपका ऑनलाइन सेल। डायरेक्ट सेल में आप कैसे कर सकते हो कि आप है ना लोकल शॉप्स को अप्रोच कर सकते हो। किराने की शॉप हो तो वहां पे आप अपने कुकीज रख सकते हो, ड्राई मफिन्स रख सकते हो। सेकंड आता है स्टॉल्स। तो आप कहीं पे इवेंट्स होते हैं, कॉलेज इवेंट्स होते हैं, वहां पे स्टॉल्स लगा सकते हो। आपकी सोसाइटी में कोई प्रोग्राम होता है, वहां पे स्टॉल्स लगा सकते हो। तो स्टॉल्स काफी हेल्पफुल होते हैं। मतलब कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ना 2 स्टॉल्स लगाए हैं, वो भी एयरफोर्स कैंपस में, एंड बहुत ही क्रेजी था फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने मतलब मेरे से तो संभाला ही नहीं जा रहा था। फिर ना मतलब अमेज्ड हो जाओगे कि इतनी जल्दी, मतलब 2 घंटे में सब कुछ सेल हो जाना, और मतलब वर्थ इट लगता है। ऐसा लगता है कि जो मेहनत की थी वो सफल हुई। तो आप स्टॉल्स का भी कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा तरीका है। आपकी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी एंड आपका प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगा। उसके बाद आता है इवेंट्स। इनिशियल स्टेज में आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 100 गेस्ट है, आपने अप्रोच किया उस पर्टिकुलर पर्सन को जो इवेंट हैंडल कर रहा है, एंड आपने बोला कि मैं 100 कपकेक्स भेजूंगी, एंड उसके बदले में आपको मेरा बोर्ड लगाना है, आपको मेरे लोगोस लगाने और लिखना है स्पॉन्सर्ड बाय रैप केक्स। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये 3 चीजें हैं डायरेक्ट सेल्स। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ऑनलाइन सेल में आता है इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हो, इंस्टाग्राम में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, या गूगल पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब इस पार्ट का लास्ट पॉइंट एंड सबसे क्रूशियल मैं बोल सकती हूँ, जो कि है कस्टमर सर्विस एंड एंगेजमेंट। और आपको पता ही है कि कस्टमर सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एंगेजमेंट रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है आजकल के टाइम पे। आजकल के टाइम पे जो भी है सोशल मीडिया ही है। अगर देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मैं हमेशा से इंस्टाग्राम पे ना मैं हमेशा एक्टिव रहती थी। फोटोज पोस्ट करना, स्टोरीज डालना, मतलब बिहाइंड द सीन्स दिखाना, ये तो हो गया एक्सपीरियंस का। अब जैसे कोई मुझे डीएम करता है, नहीं है मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करती थी। मैं तो रात को भी रिप्लाई करती थी। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप रात को उठ के ऑर्डर बनाने लग जाओ, बट एटलीस्ट अगर आप जगे हुए हो या फिर आप कोई काम नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ है, तो अगर आप जैसे उन्होंने विद इन उनके मैसेज करने के विद इन 5 मिनट्स में अगर आप उनको रिप्लाई करोगे, तो वो उनको भी, उनके लिए भी होगा कि अरे वाह इन्होंने जल्दी कर दिया, तो इनकी सर्विसेज फास्ट हैं। तो वो एक आइडिया लगा लेंगे कि हाँ आगे कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है। हाँ मतलब एक्टिव रहना, ठीक है। अगर आपको कोई भी जगह पे, व्हाट्सएप पे हो गया या इंस्टाग्राम पे हो गया, हाँ एक टाइम के बाद अगर आप बहुत बिजी हो तो आप एक टाइमिंग सेट कर लो। इनिशियल स्टेज में ना आपको करना पड़ेगा ये सारी चीजें। जो भी क्वेरीज होती है आप बहुत अच्छे से संभालो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप वो किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बी पोलाइट भी रहो। कोई सिचुएशन बताता है या कोई चीज बताता है, अपना सिनेरियो बताता है, तो थोड़ा सा कंपैशन रहो एज एन स्मॉल बिजनेस ओनर, बिकॉज वो एक शॉप पे नहीं जा रहे हैं, वो एक होम बेकरी पे आ रहे हैं। तो उनको लगना चाहिए कि हाँ मैं होम बेकरी से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो उनको थोड़ा होम घर वाला फील आना चाहिए। तो प्रोफेशनल भी रहो बट एट द सेम टाइम पोलाइट भी रहो। मैं पार्ट 2 अपना यहाँ पे खत्म करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी एंड अच्छी लगी। और इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मैनेजिंग क्वालिटी, डिलीवरी एंड ग्रोथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।